नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष भड़का है जून 2025 में। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं और हमारा मकसद है पूरी तस्वीर को समझना। ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या बड़ी घटनाएं हुई, अमेरिका क्यों और कैसे शामिल हुआ, लड़ाई कहाँ तक फैली, कितना नुकसान हुआ है और हाँ, दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 13 जून 2025 से, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और अचानक से सालों से जो एक लुका छिपी की लड़ाई चल रही थी वो खुले युद्ध में बदल गई। इस ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने कोई एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। और ये कोई मामूली ठिकाने नहीं थे। नतांस, इस्फहान, फोर्डो जैसे अहम परमाणु स्थल, IRGC यानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांड सेंटर, मिसाइल साइट्स, और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। ये वाकई एक चौंकाने वाला कदम था। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक तरह का जुआ था ये। परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला करके इजराइल ने साफ कर दिया कि अब वो पर्दे के पीछे से नहीं लड़ेगा। समझिए, बरसों की जो छुपी लड़ाई थी, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, वो सब एक झटके में खुले मैदान की जंग बन गई। नतांज, इस्फहान, फोर्डो, ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कह सकते रीढ़ है। इनको निशाना बनाना सीधा टकराव का ऐलान था। और ईरान का जवाब भी फौरन आया और जोरदार था। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। हाइफा, बेरशेबा, तेल अवीव जैसे इजरायली शहर दहल उठे एकदम। यहां तक कि बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर भी हमला हुआ, जिससे दर्जनों आम लोग घायल हुए। ये दिखाता है कि मामला कितनी तेजी से हाथ से निकल रहा था। और यही तेजी, यही एस्केलेशन सबसे ज्यादा चिंताजनक थी। जब अस्पताल जैसे सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया जाने लगे तो ये संघर्ष की भयावहता दिखाता है और एक मानवीय संकट की तरफ साफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि दोनों तरफ अब शायद वो संयम की रेखाएं बहुत धुंधली हो गई हैं। बदला लेने की भावना हावी है और हाँ, ईरान का इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर जवाब देना उनकी तैयारियों को भी दिखाता है। अच्छा, तो फिर इस लड़ाई में अमेरिका कैसे कूद पड़ा? शुरुआत में तो खबरें थीं कि अमेरिका सिर्फ इजराइल को मिसाइल डिफेंस में मदद दे रहा है, लेकिन फिर 22 जून को तस्वीर एकदम बदल गई। अमेरिका ने सीधे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया, फोर्डो, इस्फहान और नतांज, और वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब से, जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करते हैं। और टोमाहॉक मिसाइलें भी। ये तो बहुत बड़ा कदम था, है ना? हाँ, ये बिल्कुल गेम चेंजर था। अमेरिका का सीधा सैन्य दखल, इसने संघर्ष का दायरा और मतलब ही बदल दिया। अब ये सिर्फ ईरान इजराइल का झगड़ा नहीं रहा, इसने पूरे क्षेत्र को एक बहुत खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इलाके में भेज दिया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले हफ्तों में और कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। ये स्थिति वाकई एक क्षेत्रीय संकट को वैश्विक संकट में बदल सकती है, क्योंकि अब बड़ी शक्तियां सीधे आमने सामने आ सकती हैं। और देखते देखते ये लड़ाई कैसे फैली? ईरान और इजराइल तो हैं ही, लेकिन अब वेस्ट बैंक, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और यहाँ तक कि यमन भी इसकी चपेट में है। यमन से हूती विद्रोही भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ईरान में आंकड़े बता रहे हैं करीब 640 से 660 मौतें हुई हैं और 1300 से ज्यादा घायल। इजराइल में भी करीब 25 आम नागरिकों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान तो अलग है। शहर, सड़कें, जरूरी इमारतें सब तबाह। जी, ये एक मकड़ जाल जैसा बन गया है। मल्टी फ्रंट वॉर कह सकते हैं इसे। और हिजबुल्ला और हूती जैसे गुटों के शामिल होने से ये खतरा और बढ़ गया है कि ये आग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी। जाने तो जा ही रही हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय तनाव पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था और स्थिरता को हिला सकता है। कोशिशें तो हुई इसे रोकने की, है ना? मैंने पढ़ा यूरोपियन यूनियन ने बात की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठकें हुई, जिनेवा में भी चर्चा हुई, पर लगता है सब बेअसर रहा। हाँ, कूटनीतिक रास्ते कह सकते हैं लगभग बंद नजर आ रहे हैं। चीन और रूस जैसे बड़े देश शांति की अपील तो कर रहे हैं, जाहिर है उन्हें भी डर है।
डर है कि अगर मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ी तो उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक तेल सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। तो सार यही है कि जो एक सीमित संघर्ष दिख रहा था वो बड़ी शक्तियों के सीधे दखल के बाद तेजी से एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक शांति और हित भी दांव पर लग गए हैं। और फिलहाल लड़ाई जारी है, किसी युद्ध विराम के आसार नहीं है और मानवीय संकट वो गहराता जा रहा है। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हों और दुनिया की बड़ी ताकतें सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल हो चुकी हों, तो क्या ये संघर्ष अब काबू से बाहर होकर एक ऐसे अनजाने वैश्विक संकट का रूप ले सकता है जिसके नतीजे शायद हम सोच भी नहीं सकते।